हरे कृष्णा। निरंतर कृष्ण नाम के जाप का प्रभाव कैसा होता है, आइए एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थी। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वह आदमी बकरियों को वहीं रोज घास चराने जाता था। साधु हवन करके यज्ञ करने के बाद वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को लेकर घर चला गया तो सभी बकरियां अपने बारे में जाकर एक दूसरे से बातें करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे। उसका मैं यानी अहम जो था वो खत्म हो चुका था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वो कहती, यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही हो? मैं बोलो। तो वो कहती है, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं तभी का चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस न हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मार मार कर बाहर कर देती है। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है जरूर इसको कोई बीमारी होगी जो सब बकरियां इसको अपने पास भी आने नहीं दे रही। वह सोचता है यह ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उस बकरी का दूध लेने के लिए आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने से, उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगने लगी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा, हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान को धन्यवाद देकर वापस राजमहल की ओर चले गए। उन दिनों राजमाता जो कि काफी बीमार थी, कई वेद के उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा, अब आप माता जी के पास बैठकर उन्हें ठाकुर जी का नाम सुनाएं। राजा जो कि काफी व्यस्त रहते थे, वो सारा दिन राजपाट संभालने यही बहुत था, तो माता जी के पास कैसे बैठते। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था कि वे राजमाता के पास बैठकर 24 घंटे भगवान का नाम लें। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ना हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गए, तब राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वो हैरान हो गए। राजा किसान से बोले, आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से कहते हैं, इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा, आप फिक्र ना करो,
मैं आपको इतना धन दे दूंगा, आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती। कृष्ण नाम कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो वो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से जो सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करते रहने से भव से पार नहीं हो जाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।